मूवी स्टार्ट होती है और हम केडी नाम की लड़की को हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। तभी एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है और केडी उस ट्रक में चढ़ जाती है। आगे जब केडी उस ड्राइवर के साथ जा रही थी तब वो ड्राइवर केडी को टच करने लगता है, जिस पर केडी उसे कुछ नहीं कहती। ये देखकर ड्राइवर ट्रक को साइड में रोककर केडी के करीब आने की कोशिश करता है। इस समय तक भी केडी उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर उस पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन केडी नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद केडी को दूर एक घर दिखाई देता है और फिर वो उस घर की ओर जाने लगती है। यही सीन कट होता है और हम उस घर के मालिक जेस को देखते हैं। जब वो घर आता है तब वो घर के बाहर केडी को बैठा हुआ देखता है और उसे देख वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर यहाँ पर केडी जवाब देने के बजाय उससे फ्लर्ट करने लगती है। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जैसे की बेल नाम की एक वाइफ थी जो कुछ सालों पहले किसी और आदमी के साथ भाग गई, जिसके बाद केडी जेस को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। अब जब जेस को पता चलता है कि ये लड़की उसकी बेटी है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। दरअसल जेस ने काफी सालों पहले से केडी को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बीवी बेल भागते हुए केडी को भी अपने साथ लेकर चली गई थी। उसी रात जब बाप बेटे बात कर रहे थे तभी केडी बेल के बारे में बताती है कि उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती। साथ ही में केडी जेस को ये भी बताती है कि मैं कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और पिछले महीने ही मैंने एक क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है, और जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वो लड़का आज तक बच्चे को देखने तक नहीं आया। ये सब सुनकर जेस को काफी बुरा लगता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। इस पर केडी बताती है कि मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ, लेकिन जेस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अब ये सुनकर केडी रोने लगती है और जेस को गले लगा लेती है, जिसके कारण जेस इमोशनल होकर उसे आज रात यहीं पर रहने देता है। इसके थोड़ी देर बाद जब केडी कपड़े चेंज कर रही थी तब गलती से जेस उसे बिना कपड़ों के देख लेता है। वहीं अगले दिन उठने पर जेस केडी को आवाज लगाता है, लेकिन वो घर में नहीं थी, इसलिए जेस उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। तभी वो केडी को माइन के पास देखता है और उसे वहाँ देख वो उसके पास बात करने के लिए आता है। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेस इस माइन का गार्ड है, इसलिए केडी उससे कहती है कि माइन में इतना ज्यादा चांदी है कि हम दोनों रातों रात मालामाल हो सकते हैं। फिर केडी चांदी को बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन जेस ये करने से साफ साफ मना कर देता है। इस पर केडी जवाब देते हुए कहती है कि इस माइन का ओनर का बेटा वॉल्स गिल्स्पाई है और उसी ने मुझे प्रेग्नेंट किया था, जिस वजह से ये माइन मेरी और मेरे बच्चे की भी हुई, और जब ये माइन मेरी है तो मैं इससे बिना परमिशन के चांदी बाहर निकाल सकती हूँ। ये सब सुनकर जेस को काफी बड़ा शौक लगता है, लेकिन वो केडी को कुछ नहीं कहता और उसे अपने साथ चर्च लेकर जाता है। चर्च पर फादर केडी की कहानी सभी लोगों को सुनाते हैं, लेकिन ये सब केडी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चर्च से निकल जाती है। हालांकि जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उस दिन वो घर नहीं आती तो जेस काफी टेंशन में आ जाता है। फिर अगली सुबह केडी वापस आ जाती है और जेस के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने एक दोस्त के घर पर रुकी हुई थी। ये सब सुनकर जेस समझ जाता है कि केडी ने पिछली रात क्या किया और वो कहाँ थी। अब केडी के इन्हीं हरकतों को रोकने के लिए जेस उसे अपने साथ रहने देता है। साथ ही में वो माइन से सिल्वर निकालने के लिए भी मान जाता है। जेस की इन बातों की वजह से केडी को काफी अच्छा लगता है और वो जेस के करीब आने लगती है, लेकिन तभी जेस उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि केडी उसकी बेटी है। अगले दिन दोनों माइन में जाकर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन काम करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं घर आने पर केडी काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो डायरेक्ट बेड पर चली जाती है, जिसे देखकर जेस उसे गर्म पानी से नहाने के लिए कहता है। ये सुन केडी उसके सामने ही कपड़े निकालकर बाथटब में बैठ जाती है और जेस को अपने पीठ पर मसाज करने के लिए कहती है। वहीं मसाज करने के दौरान दोनों नजदीक आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी जेस अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि ये सब करना गलत है। फिर अगले दिन जब वो दोनों माइन में खुदाई कर रहे थे तब उन्हें ढेर सारा सिल्वर मिलता है, जिसे वो लोग मार्केट में बेचने की बात करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें ऊपर से एक आदमी सुन रहा है। आगे जेस और केडी सिल्वर बेचने के लिए मार्केट आते हैं, जहाँ पर केडी कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है, और जब जेस सिल्वर बेचकर वहाँ आता है तब शॉप ओनर उसे बताता है कि केडी सामने वाले क्लब में गई है। आगे जब जेस उस क्लब में जाता है तब वो देखता है कि केडी किसी अनजान आदमी के साथ चिपक कर डांस कर रही है। थोड़ी देर डांस करने के बाद केडी एक लड़के के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन जेस उसे रोक लेता है। यहाँ पर केडी जेस को कहती है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे नहीं देना चाहते, जिसे सुनकर जेस समझ जाता है कि केडी ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए वो केडी से कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, और ये सुनकर केडी उस अनजान लड़के के साथ नहीं जाती। मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि केडी जिन लड़कों के साथ बाहर जाने वाली थी जेस की उनके साथ लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर केडी भी उसका साथ देती है और आखिर में जेस उन लड़कों को मारकर उनकी हालत पतली कर देता है। अगले सीन में हम जेस और केडी को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर हाथापाई करने की वजह से जेस को कुछ डॉलर का फाइन देना पड़ता है। वहीं जब दोनों कोर्ट से घर जा रहे थे तब हम केडी को काफी खुश देखते हैं, और फिर घर आने पर उसे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन जेन उसका इंतजार कर रही थी। जेन से मिलकर केडी काफी खुश होती है और उसे काफी अच्छा लगता है। आगे केडी जेस को अपने बच्चे डैनी से मिलवाती है, जिसे जेन यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन जेस उसे बिना देखे चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेस उस बच्चे को पसंद नहीं करता और वो केडी से नाराज है। मगर वो ज्यादा देर तक केडी से नाराज नहीं रह पाता, क्योंकि जब केडी उसे अपने बच्चे डैनी को संभालने के लिए कहती है तब वो डैनी के साथ काफी अच्छे से खेलता है, जिस दौरान वो डैनी के पेट पर रेड कलर का निशान देखता है, और पूछने पर केडी बताती है कि ये एक बर्थ मार्क है। थोड़ी देर बाद जेन जेस को बताती है कि इस बच्चे का बाप वॉश केडी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है और वो कल केडी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। ये सुन सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जेस इससे उदास हो जाता है। इसके बाद जब अगले दिन वॉश केडी से मिलने के लिए आता है तब केडी उससे गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना और तुम यहाँ से चले जाओ। केडी को गुस्से में देख वॉश उसे मनाने की कोशिश करता है और केडी भी मान जाती है। इसके बाद केडी वॉश को जेस से मिलवाती है और वॉश जेस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ, जिस पर काफी सोचने के बाद जेस हाँ में जवाब देता है। अब उसी रात वॉश केडी
केडी को बताता है कि हम दोनों अगले 2 दिनों में शादी करेंगे क्योंकि मेरे पेरेंट ऐसा ही चाहते हैं। आगे वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर जस तुरंत अपनी गन निकालता है। तभी ट्रक में से मोकब्लू नाम का आदमी बाहर निकलता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोक वही इंसान है जो सालों पहले जेस की वाइफ को भगा कर ले गया था। दरअसल वो यहाँ पर जेस की वाइफ बेल को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि वो काफी बीमार थी और कुछ ही दिनों में मरने वाली थी, इसलिए वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार को देखना चाहती थी। आगे सब लोग एक एक करके बेल से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और जब मोक अंदर जाता है तब बेल उसे मारने के लिए पिन बाहर निकालती है। तभी बाहर सभी लोगों को अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो सब लोग तुरंत अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बेल को जमीन पर मरा हुआ पड़ा देखते हैं और मोक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जेस उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें बेल का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर एड के चेहरे की स्माइल देखकर जेस समझ जाता है कि मोक माइन में गया है। दरअसल मोक को पता चल गया था कि माइन में काफी सारा सिल्वर निकल रहा है। अब ये जान जेस तुरंत गन लेकर माइन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मोक सिल्वर निकाल रहा था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जेस मोक के पेट पर सेम वही निशान देखता है जो कि केडी के बच्चे के पेट पर थी। ये देखकर जेस समझ आता है कि मोक ने ही केडी को प्रेग्नेंट किया था और केडी ने उसे झूठ बोला। अब यही जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोक को शूट कर देता है। तभी जख्मी हालत में मोक बताता है कि केडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और ये निशान फैमिली के हर लड़की के पेट पर आता है और क्योंकि केडी लड़की है इसलिए उसके पेट पर ये निशान नहीं आया, लेकिन उसके बच्चे के पेट पर आया क्योंकि वो एक लड़का पैदा हुआ था। अब सच्चाई जानने के बावजूद जेस मोक को बचाने की बजाय उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद जेस वॉस के घर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि डैनी वॉस का नहीं बल्कि मोक का बेटा है क्योंकि उन दोनों के पेट पर सेम बर्थमार्क है। अब ये सब सुनने के बाद हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि जेस ने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि वो केडी को पसंद करने लगा था और अब वो उसके और केडी के बीच किसी को आने नहीं देना चाहता। वहीं अगले दिन केडी शादी के लिए वॉस का इंतजार करती है, मगर घंटे बीत जाने के बाद भी वॉस वहाँ पर नहीं आता क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वो बच्चा उसका नहीं है। अब वॉस के वहाँ न आने की वजह से केडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और केडी को इस हालत में देख जेस उसे टच करते हुए कहता है कि हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे और उसके माइंड में से सारा सिल्वर निकाल लेंगे। गुस्से से भरी केडी को भी ये आइडिया सही लगता है और फिर वो दोनों माइंड में से सिल्वर निकालने जाते हैं। आगे जब वो लोग ऊपर जा रहे थे तभी केडी नीचे गिर जाती है, इसलिए जेस उसे उठाने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों काफी करीब थे, इसलिए केडी जेस को किस करने लगती है और उन दोनों को ये सब करते हुए एड देख लेता है। अगले दिन जब जेस और केडी माइन से सिल्वर निकाल रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस की कार आती है, जिसे देखकर जेस तुरंत सारा सिल्वर माइन के अंदर डाल देता है। दरअसल पुलिस वाले यहाँ पर जेस और केडी को अरेस्ट करने के लिए आए थे क्योंकि एड ने उन्हें उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो कि कानून के नजर में काफी बड़ा क्राइम है। अगले सीन में हम जेस और केडी को कोर्ट रूम में देखते हैं, जहाँ पर जज उनके कारनामे सुनकर दोनों को गुनहगार मानते हैं, पर तभी जेस कहता है कि सब में केडी की कोई गलती नहीं है और मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती किया था। इस जवाब को सुनकर जज जेस को 10 साल की सजा सुनाते हैं, पर ये देख केडी से रहा नहीं जाता और वो सबके सामने कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। अब ये सुनकर जज कुछ कहती उससे पहले ही जज कहता है कि केडी मेरी नहीं बल्कि मोक की बेटी है, जिसे साबित करने के लिए वो जज को डैनी के पेट पर एक निशान दिखाता है जो कि सेम एड के पेट पर था। दरअसल एड के पेट पर वो निशान इसलिए था क्योंकि वो मोक का भाई था। अब ये सब देखने के बाद जज को विश्वास हो जाता है कि केडी जेस की बेटी नहीं है, इसलिए जेस ने केडी के साथ रिलेशन रखकर कुछ गलत नहीं किया, इस वजह से उन दोनों को कोई सजा नहीं होती। वही कोर्ट से बाहर आने पर वॉस केडी को बताता है कि जेस ने मेरे घर आकर कहा था कि तुम्हारा बच्चा मोक का है, इसलिए उस दिन मैं शादी करने के लिए नहीं आया था। अब ये सुनकर केडी समझ आती है कि जेस ने ये सब उसके साथ रहने के लिए किया, इसलिए वो जेस के पास जाकर कहती है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि मैं वॉस के साथ शादी कर लूं। हालांकि जेस ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन काफी सोचने पर उसे यही सही लगता है और वो केडी को वॉस के साथ शादी करने देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।